साथियों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 10.2 सर्कल, इसके जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो आज की वीडियो में हम जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्राउन टू सर्कमस्क्राइब टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। हमारा जो BC साइड है वो क्या है, डिवाइड होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर्स एंड 6 सेंटीमीटर। जो हमारा BC है वो D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी जो है उसको डिवाइड करते हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में। ओके, तो रिस्पेक्टिवली फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। यानी कि बच्चों हमारा क्या है, एक ट्राइंगल ए बी सी है जो क्या है सर्कमस्क्राइब, यानी सर्कमस्क्राइब मतलब उसका तीनों साइड क्या करते हैं बच्चों, सर्कल से टच होते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले फिगर बना देता हूँ मैं। तो देखिए ये है हमारा फिगर, है एकदम गोल नहीं है। ठीक है, एकदम सर्कल नहीं बना, तो आप लोग उसको बिल्कुल सर्कल बनाना है। और 3 साइड्स, ठीक है, तो इसको यानी कि इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और सेट सीधा नहीं हो रहा है, इस तरीके से बच्चों। और कहाँ से, यहाँ भी टच होना चाहिए, इसको कहते हैं हम सर्कमस्क्राइब। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल। और इसका नेम लिख लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, बी सी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये पॉइंट जहाँ पे हमारा टच करता है सर्कल को। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा डी। और ये डिवाइड करता है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इसको अकॉर्डिंग हमारा फिगर बना नहीं है, लेकिन आप लोग उसको उसके अकॉर्डिंग बनाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आपको कैसे बनाना, आपने सबसे पहले ये वाली लाइन को ड्रॉन करना है। ठीक है, और इधर डिवाइड इस तरीके से कर देना कि 8 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा देना और इधर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और वहाँ से आपको क्या करना है, पॉइंट ए को ज्वाइन करना है। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ सर्कल, इसको हम कहते हैं ओ। ठीक है, तो आगे एक बार और रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी, बी डी एंड डी सी, तो बी डी एंड डी सी, ठीक है, इनटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। हमें ए बी और ए सी को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे थ्योरम 10.1 10.2 है उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या होता है जब हमारा कोई एक्सटर्नल पॉइंट होता है तो इससे जो टेंजेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये टेंजेंट्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम सबको सेंटर से मिला देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा सी ओ और ये हो जाएगा हमारा बी ओ। ठीक, और ए ओ को भी मिला देंगे। इससे क्या होता है बच्चों, जब हमने ड्रॉन किया है कंस्ट्रक्शन में, तो इस चीज़ से क्या होता है कि हमारे जो 3 ट्रायंगल हैं 1 2 3, ठीक है, तो टोटल इनका जो एरिया होगा वो टोटल किसके इक्वल होगा बच्चों, ए बी सी ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से स्पष्ट हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि हम जो यहाँ से ए सी और ए बी को फाइंड कर देंगे बच्चों। देखो जैसे जैसे करेंगे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएंगे आप लोग, ये मैंने समझा दिया कि कैसे करना है। ठीक है, क्या करना है हमने,
जो हमारे तीनों ट्रायंगल हैं इनके हमें एरिया फाइंड करने हैं। टोटल को सम कर देंगे तो इक्वल होना चाहिए, पूरे ट्रायंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है भाई, यही करना है और कुछ नहीं। यहीं से हमारा जो है ए बी और ए सी फाइंड हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखो इसके लिए सबसे पहले, और हमारा रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कहाँ से बच्चों, यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे इसको। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, तो ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन कर लेंगे और इसको भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि हमें क्या करना बच्चों, जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट होता है इससे जो ये टेंजेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे, यहाँ से और यहाँ तक क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के लिए टेंजेंट्स कौन से हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम इनको फिर नाम दे देंगे। सपोज इसका नाम कर रख देंगे हम P और इसको रख देते हैं Q। ठीक, अब देखिए यहाँ से थोड़ा से आपको थोड़ा से माइंड लगाना होगा कि जब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये अगर हमारे वाला टेंजेंट्स 8 सेंटीमीटर है तो सी पी भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, समझ गए। और रेडियस तो 4 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर लिख देंगे बच्चों हम। ठीक है, नेक्स्ट ये 6 सेंटीमीटर है ये वाला डी बी, तो हमारा जो बी क्यू होगा बच्चों ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि टेंजेंट्स, ठीक है, परपेंडिकुलर लंब, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ट्राइंगल के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, तीनों साइड के, ठीक है, लेंथ चाहिए होता है एरिया फाइंड करने के लिए। तो यानी कि एक साइड का तो हमारे पास है और दूसरे साइड का क्या करना बच्चों, इसको हम लेट कर लेंगे। सपोज इसको हम एक्स लेट कर लेंगे और ये वाला वाई। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स हमारे जो टेंजेंट्स हैं वो एक्स और क्या है वाई है, और एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों, बोथ आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, यानी ए से हमारा क्या है, ये टेंजेंट्स है। ठीक है, यहाँ तक देखो बच्चों, तो हमें फाइंड करने हैं कि ए बी और ए सी। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारा क्या है, सर्कम स्क्राइब है। ठीक है, पहली बात, सेंटर रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारा रेडियस होगा ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बी सी टोटल कितना हो गया हमारा 8 + 6, यानी 6 + 8 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए सी कितना है बच्चों, हमारा ए सी है हमारा x + 8। ठीक है, और देन ए बी कितना है y + 6। ठीक है, ये हमारा क्या है, नहीं अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। ठीक है बच्चों, एक्स वाई क्योंकि इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। तो हमें x फाइंड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ए बी और ए सी में हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम ए बी और ए सी को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। जो हमारा पॉइंट थ्योरम 10.1 है, ठीक है, थ्योरम 10.1 क्या है बच्चों, कि जो हमारा ये है टेंजेंट्स है तो ये रेडियस से क्या होता है परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारा थ्योरम 10.1। ठीक है, यानी कि बच्चों हम ओ पी परपेंडिकुलर है किस पे, पी सी। ठीक है, ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पे ओ एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, कि हमारा जो टेंजेंट्स है, ठीक है, तो टेंजेंट्स जैसे ए सी टेंजेंट्स है तो इस पे परपेंडिकुलर क्या है ओ पी। तो थ्योरम 10.1, ठीक है, बाय थ्योरम 10.1 से क्या है कि ओ पी परपेंडिकुलर है हमारा ए सी पर, और ओ क्यू परपेंडिकुलर है किस पे बच्चों, ए बी पर, और ओ डी
परपेंडिकुलर है हमारा BC पर, ठीक है, जो हमारा BC टेंजेंट से इस पे परपेंडिकुलर है। सबसे पहले बच्चों हमारा यहाँ हीरोन्स का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब तीनों साइड्स गिवन होते हैं तो उसमें हमारा हीरोन्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों हम, ठीक है। तो हमारा हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हीरोन्स का फॉर्मूला बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है बच्चों, ये सबसे ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा, होता है रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यह यहाँ क्या होता है बच्चों, हमारा ए बी सी इस साइड होते हैं, ठीक है। यानी जो साइड गिवन होती है वो ए बी सी होता है, ठीक है। एस क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं एस बता देता हूँ। एस होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से हम एस फाइंड कर लेंगे। तो देखो एस क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड का सम। तो तीनों साइड का सम कर लेते हैं यहाँ पे। पहला साइड क्या हो गया 14, ठीक है, प्लस सेकंड साइड ए सी यानी एक्स प्लस 8, और थर्ड साइड हमारा क्या है एक्स प्लस 6 डिवाइडेड 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको। फिर देखो आप 14 और प्लस 8 ये हो जाएगा 22 प्लस 6 यानी 28, ठीक है। और एक्स एक्स 2x यानी कि 2x प्लस 28 अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 डिवाइडेड 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा लास्ट कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा x प्लस 14, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा s हो गया, ठीक। यहाँ से हम अब क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का एरिया को फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ट्रायंगल ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी, ठीक है। जब हमें क्या होता है बच्चों, जो अब परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है और बेस गिवन है, तो वहाँ पे ट्रायंगल का क्षेत्र एरिया क्या होते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी जो हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारा हो गया एस। यहीं से हम फाइंड कर लेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी की एरिया, ठीक है। क्या होता है बच्चों, रूट एस मीन्स एक्स प्लस 14, ठीक है, एस माइनस ए यानी एक्स प्लस 14 माइनस ए साइड है हमारे, ठीक है। तो ए कोई सा भी एक साइड ए ले लेते हैं, सपोज ये हो जाएगा ए बी एंड सी। तो ए कितना है हमारा 14, एस माइनस बी, ये तो एस हो गया एक्स प्लस 14 और माइनस बी कितना हो गया बच्चों एक्स प्लस 8। इसी प्रकार एक्स प्लस 14 माइनस, ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर माइनस है तो उसका जो अंदर का साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो एस माइनस ए तो 14 है, ये तो ओके है, ठीक है। बी माइनस बी कितना हमारा एक्स प्लस 8, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस 8, ठीक है, क्योंकि अंदर के साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाता है अगर माइनस से हम ब्रैकेट ओपन करते हैं।
इसी तरह ये हो जाएगा x प्लस 14s माइनस सी, देन सी कितना है x प्लस 6, और माइनस से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6। ओके, क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इज इक्वल टू रूट एज इट इज रहेगा x प्लस 14, ठीक है, और यहाँ 14 प्लस का है 14 माइनस का है, तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा x हो जाएगा, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 14 माइनस का 8, ठीक है, तो 14 माइनस 8 ये हो जाता है 6। और इसी तरीके से ये बच्चों x प्लस का है x माइनस का है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। अगर प्लस माइनस इक्वल हो तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और प्लस का 14 माइनस 6 यानी कि 8। देखो कितना छोटा कैलकुलेशन हो गया हमारा। देन आगे क्या करेंगे बच्चों, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़े से। 8 मल्टीप्लाई 6 यानी 48x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 14 और ये हो जाएगा 48x। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एरिया हो गया बच्चों ट्रायंगल ABC का, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट, क्योंकि एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम जो हमारे ये तीनों ट्रायंगल हैं इनका भी एरिया करके इनको टोटल सम कर देंगे और उसको इक्वल कर देंगे हम टोटल ABC की। यहाँ पे फिगर भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बेस कितना है x प्लस 8, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। 2 से 4 कैंसिल होता है 2 टाइम्स, तो ये होगा 2 और 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 8, ठीक है। एरिया ऑफ AOC, ठीक है, एरिया ऑफ हो गया AOC। और एरिया का जो यूनिट होता है क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल का निकालेंगे हम, यानी COB, ठीक है। तो COB का एरिया फाइंड करेंगे यहाँ पे, COB, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई हाइट 4 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बेस, तो इसमें बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा BC यानी 14, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, और 14 2 जा हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड कर देंगे। तीसरे ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देखो बच्चों हमने अभी किस किस का किया, यहाँ पे देखो AOC, सेकंड ट्रायंगल था COB, ठीक है। जो थर्ड ट्रायंगल है बच्चों इसमें कौन सा है, AOB। इसके लिए हाइट हमारी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर एंड बेस हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है। तो इसको यहाँ पे करेंगे हम, देखो ध्यान से देखना बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई मीन्स हाइट 4 एंड
बेस क्या है बच्चों हमारा x+6, ठीक है। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स 2 2 जा 4, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x+12, ठीक है। कितना हो जाएगा 2x+6, ठीक है। तो 2 से तो ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स तो 2x+12 और आगे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हमने तीनों ट्रायंगल का एरिया को फाइंड कर दिया, एरिया ऑफ AOC, एरिया ऑफ COB और एरिया ऑफ AOB, ठीक है। तो ये तीनों का जो टोटल एरिया है वो किस एरिया के इक्वल है, टोटल ट्रायंगल के, यानी जो हमारा टोटल ट्रायंगल के है ABC, ठीक है। तो देन हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो तीनों ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, वो टोटल इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल के यानी एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम तीनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे सम कर देंगे, ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB प्लस एरिया ऑफ, एरिया को A से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। इनको इक्वल कर देंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x को फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। फिर जो हमारी साइड्स है हमारी AC, वहाँ पे x पुट कर देंगे और AB में भी क्या करेंगे, x को पुट करके हम साइड जो है फाइंड कर देंगे बच्चों। तो देखो इनको इक्वल कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ पे देखना बच्चों, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कितना है हमारा टोटल, ठीक है, x+40 और मल्टीप्लाई में 48x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ये है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना फाइंड किया था, ये, और रूट भी है इसमें, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट x+14 और मल्टीप्लाई में है 48x, ठीक है। ये हो गया, किसके इक्वल हो गया बच्चों, तीनों ट्रायंगल को हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट कितना है हमारा 2x+8, ठीक है, यानी 2x+16, x+16 प्लस सेकेंड वाले का कितना है 28, और प्लस थर्ड एंगल ट्रायंगल की एरिया कितनी है हमारा 2x+12, तो ये हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। यहाँ पे रूट है बच्चों, अगर रूट को हटाना होता है तो इधर क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल इसका कैलकुलेशन कर लेंगे पहले थोड़े से, 2x कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, ये हो गया 4x, और 16 + 28 + 12 यानी 28 और 12, ये हो जाएगा हमारा 56, ठीक है, +56, ठीक है। कितना हो गया ये 56, यहाँ से बच्चों अगर इधर हम रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा x+14 मल्टीप्लाई में है हमारा 48x = और इधर स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x + 56 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, x प्लस, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा, और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को कॉमन ले लेंगे बच्चों,
तो ये हम यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। 4 लिया हमने कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 14, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 का स्क्वायर यानी 16, यहाँ पर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14। ओके, ध्यान रखना, थोड़ा गड़बड़ मत होना करना बच्चों। ये हो जाएगा x 16 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा बच्चों डिवाइड में, ठीक है। तो इम्प्लाइज डेट x प्लस 14 और 48x मल्टीप्लाई 48x डिवाइड में हो जाएगा 16, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर, 14 और इसका होल स्क्वायर, ठीक। 16 से 16 3 जा 48, ठीक है, 3 टाइम्स। और x प्लस 14 का स्क्वायर, देखो बच्चों यहाँ पे देखना, आप ध्यान से देखना, ये कितना हो गया 3x, ठीक है। x प्लस 14 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा डिवाइड, ठीक। ध्यान रखना इधर देखो x प्लस 14 ब्रैकेट में है, ठीक है, और इधर क्या है मल्टीप्लाई में है। उधर करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो उसको उधर कर देंगे, वहाँ डिवाइड कर देंगे। इधर हमारे पास 3x क्या हो गया एज इट इज, तो यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। 3x, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 14 का स्क्वायर यानी 2 टाइम्स लिख सकते हैं, और डिवाइडेड में x प्लस 14। देखो कितना इजी हो गया। यहाँ पे हमने स्क्वायर वाला सूत्र फॉर्मूला को यूज नहीं किया, इसको डायरेक्ट 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर मीन्स क्या होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल, ओके। अब और इजी हो गया, x प्लस 14 इधर हो गया, 3x एज इट इज रहेगा बच्चों, इज इक्वल टू x प्लस 14। x को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें x ही फाइंड करने हैं, तो x को एक साइड शिफ्ट कर देते हैं और बिना x वाली टर्म्स को दूसरी तरफ। तो x 3x और ये x इधर प्लस का है, इधर आ जाएगा 3x इम्प्लाई डेट माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 14, ठीक है। 3x में से अगर x को माइनस कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड, देखो बच्चों, ठीक है, 14 और डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा हमारा 7 टाइम, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर दी 7, ओके, क्लियर हो गया। 7 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो देखो बच्चों जो हमारा साइड है, कौन कौन से साइड फाइंड करनी थी हमने, यहाँ पे एक बार और देखो, हमने फाइंड करना है AC BD और सॉरी फाइंड करना है AB और AC, ठीक है, यानी AB साइड। AB कितना है x प्लस 8, यहाँ पे x की वैल्यू AB फाइंड करना है बच्चों x प्लस 8, और x कितना फाइंड किया हमने 7, तो यहाँ पर कर देंगे 7 प्लस 8 यानी 15, तो ये साइड हमारी 15 होगी। इसी तरीके से हमारा जो दूसरी साइड है बच्चों, सेकंड साइड क्या करना है AB, और AB कितना है यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, ठीक है। ये देखो बच्चों AB तो फाइंड कर लिया, सेकंड साइड हमारे है ये AC है, ठीक है, x प्लस 8, और AB फाइंड करना है, AB कितना है x प्लस 6, ठीक है, और x कितना फाइंड किया हमने 7, तो x की जगह पर हम 7 पुट कर देंगे और प्लस 6, दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 7 यानी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे हो गए आंसर। देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है, ठीक है। तो वीडियो पूरी वॉच करना बच्चों, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ से परे हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी ज़रूर कर देना, और चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन इससे छोटा है बच्चों, ठीक है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
देखो क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करता हूँ। प्रूव डेट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ध्यान से समझना। मतलब किसका अपोजिट साइड? क्वाड्रिलेटरल का। ओके, क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, यू आप लोग जानते हैं, ठीक है। सर्कम स्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के जो सेंटर से हमारा जो एंगल होते हैं, कौन से एंगल? क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं, कहाँ से? सेंटर से, तो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। इट मीन्स उनका जो सम होता है वो होता है 180, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों? कल भी बताया था, यानी जिनका सम, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 180 हो, उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो देखो बच्चों, इसका सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूँ। हमें क्या प्रूव करना है वो बता देता हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा, जो क्या है? सर्कम स्क्राइबिंग, यानी सर्कम स्क्राइबिंग मीन्स होता है बच्चों कि जिसके जो साइड्स हैं वो जो है क्या है? सर्कल को टच करते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो यानी कि सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना होगा बच्चों, और जो क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टच हुआ नहीं, लेकिन ये टच होना चाहिए। ओके, दूसरा लाइन हम इधर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। और तीसरा, थर्ड लाइन यहाँ से कर लेते हैं ड्रॉ। अरे यार, लाइन तो बिल्कुल सही नहीं हो रही बच्चों, आप ध्यान से बनाना, ठीक है। ये हो गया थर्ड लाइन। फोर्थ लाइन भी यहाँ से टच होना चाहिए। इसको कहते हैं हम सर्कम स्क्राइबिंग। क्या कहते हैं? सर्कम स्क्राइबिंग, ठीक है। यहाँ तक हो गया, तो सर्कल मैंने बना दिया बच्चों, ठीक है। सेंटर हमारा ये है सर्कल का। तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया हमारा? इनको हम नेमली कर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, तभी तो सर्कम स्क्राइबिंग होगा। ओके बच्चों, तो इनका भी नाम दे देते हैं हम पी क्यू आर एस, यानी पी क्यू आर एस, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इनका भी नाम दे दिया बच्चों। तो सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। सबको क्या करते हैं हम? सेंटर से ज्वाइन कर देंगे बच्चों। इस तरीके से हमने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि सेंटर से जो अपोजिट साइड्स का एंगल होता है वो क्या है? इक्वल है, यानी अपोजिट साइड्स का एंगल, ये साइड है हमारे, इसका हमारा जो सेंटर से एंगल बनेगा वो बनेगा ये वाला, ठीक है। इसी तरह डी सी साइड्स है, इसका जो सेंटर से एंगल बनेगा वो बनेगा बच्चों ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल हो गया, ध्यान से देखना। और जो ए बी साइड है, इसका जो हमारा सेंटर से एंगल बनेगा वो बनेगा बच्चों ये वाला, ठीक है। और ए डी साइड, इसका जो सेंटर से एंगल होगा वो कौन सा होगा? ये होगा बच्चों, समझ गया आप? तो हमें यही प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एक बार और रीड कर लो। प्रूव डेट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, यानी क्वाड्रिलेटर का जो अपोजिट साइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे ए बी का अपोजिट साइड्स क्या है? सी डी, और ए डी का अपोजिट साइड्स है बी सी। तो अपोजिट साइड्स के जो एंगल है सेंटर से, ये क्या है? क्या है बच्चों? सप्लीमेंट्री, यानी इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए? 180। कौन कौन से एंगल? ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। इनका सम होना चाहिए 180, और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तभी हम इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यानी प्रूफ क्या करना हमने, यहाँ पे लिख देंगे हम सॉल्यूशन टू प्रूव। क्या प्रूव करना है बच्चों? देखो, प्रूव ये करना है कि एंगल
ए सेंटर का नाम दे देते हैं हम ओ, ठीक है। ए ओ डी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। जब ये दोनों एंगल 180 हो जाएगा बच्चों, तो हमारा जो ये दो एंगल होंगे बाकी ये भी क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ये वाले एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ये एंगल तो टोटल जैसे पी ओ क्यू, ठीक है, ये क्या है मालूम है कितना है, ये 90 है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का क्या करता है, एंगल बनाता है यहाँ से, ठीक है। ये वाला एंगल हमें गिवन है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो देखो बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे हम, ट्रायंगल जैसे हमारे पास पी बी पी ओ, ट्रायंगल बी क्यू ओ को क्या करेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। उससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा तो ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ताकि हम ये एंगल और ये एंगल को क्या कर सकते हैं, एंगल का हम सबसे पहले क्या कर देंगे, सारे एंगल हैं इनको नाम दे देते हैं बच्चों, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, टोटल एंगल होंगे इसमें 8, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल यानी एंगल 2 और 3, ठीक है। ए ओ डी कहाँ है, यहाँ देखो बच्चों, ए ओ डी, ठीक है, यानी एंगल 7 और 6। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल 7 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल करना है, एंगल 2 और 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। ये क्या करना है हमने, इक्वल ने इन टोटल का सम कितना करना है, 180। तो यहाँ पे सम वाला ऐड का साइन होगा और ये हो जाएगा 180, ठीक है। ये प्रूव करना मैंने और विस्तार से आपको बता दिया बच्चों, ठीक है। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल लिख दिया। अगर ऐसा हमने प्रूव कर दिया तो हम इसको वी कैन से डेट ट्रायंगल एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180, मतलब डेट इज सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा ट्रायंगल पी बी पी ओ और ट्रायंगल बी क्यू ओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल बी पी ओ एंड ट्रायंगल बी क्यू ओ, ठीक है। क्या है बच्चों इसमें कि बी पी इक्वल हो जाएगा बी क्यू के, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। इसका रीजन क्या है बच्चों, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ से फिगर से भी समझ जाएगा एग्जामिनर, ओके। तो टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी, देन पी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ, क्योंकि दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ, ठीक है। इसका रीजन क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। सेकंड रीजन हो गया। हमें 3 चीज़ें इक्वल करनी होती हैं बच्चों, ठीक है। और थर्ड देखो, हमारा दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो ये साइड है बच्चों, ये क्या है, दोनों ट्रायंगल का साइड है। तो इसको क्या कहते हैं, कॉमन साइड, यानी बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रीजन, क्या है बच्चों, कॉमन साइड,
ठीक है। तो 3 रीजन हमें दिखाने होते हैं, उसको उसका रीजन लिखना होता है कि कॉन्ग्रुएंट करने के 3 रीजन क्या है, ठीक है बच्चों। तो अगर हमने तीनों साइड इक्वल कर दी तो वी कैन से डेट कि ट्रायंगल दिस एंड दिस आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, लिख सकते हैं हम। चलो इसको ऐसे लिख देंगे फिर। सो देयरफॉर ट्रायंगल बी पी ओ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगाएंगे, और ट्रायंगल बी क्यू ओ, ठीक है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है उसका भी रीजन लिखना होता है बच्चों, यानी एस एस एस, साइड 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 रूल से, ठीक है। तब अब जब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कोरस्पेंडिंग पार्ट यानी कोरस्पेंडिंग एंगल्स होते हैं सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल इज 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, रीजन हो जाएगा इसका सी पी सी टी, यानी कोरस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये सारे रूल्स हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं तो सिमिलरली क्या होगा बच्चों, हमारे दो ये ट्रायंगल हैं, ये वाले 2 ट्रायंगल, इनमें भी जो ये एंगल या ये एंगल होंगे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो सारे क्या हमारे 4 एक्सटर्नल पॉइंट है, तो चारों में क्या हो जाएंगे बच्चों, एंगल इक्वल होंगे। तो सिमिलरली हम क्या ले सकते हैं, आगे हम क्या करेंगे बच्चों, सबको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबका रीजन क्या है, एक ही है। तो वहाँ पे अगर हमने 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, हमारे सारे ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो सिमिलरली इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट लिखते हैं फिर, सिमिलरली, ठीक है, वी कैन से, या डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली ट्रायंगल क्यू, यानी डायरेक्ट ट्रायंगल एंगल लिख देंगे हम सिमिलरली, क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल प्रूव किया है, ठीक है। तो एंगल 3 and 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक। और आगे एंगल 5 और 6 इक्वल होंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिए, इसी तरीके से मतलब सिमिलरली प्रूव कर चुके हैं, ओके। अब देखो बच्चों, हमारा जो टोटल सर्कल होता है इसका टोटल एंगल कितना होता है, 360, ठीक है। तो टोटल एंगल को अगर हम सम कर देंगे तो इसका टोटल सम कितना हो जाता है, 360, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है हमारे, इसके टोटल एंगल कितना हो जाते हैं, 360। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी टोटल एंगल है तो सबका सम कितना हो जाता है, 360, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360, ठीक है। ये हम जानते हैं, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसका टोटल सम कितना कर दिया, 360 कर लिया, ठीक है। और हमें किसकी ज़रूरत है यहाँ पे देखना, आप ध्यान से देखना बच्चों, हमें एंगल 7 6 2 3 ये प्रूव करने हैं। तो एंगल कौन कौन से यहाँ पे मैं उनको वो कर दूंगा, एंगल 7 और 6 ये चाहिए हमें, ठीक है, 7 चाहिए 6 चाहिए, किसके इक्वल करना है, नहीं ऐड करना है 2 और 3 की, ठीक है बच्चों, किसके 2 और 3, तो 2 3 को भी एज इट इज रखेंगे, इट मीन्स ओके। यहाँ पे इसी चीज़ का ध्यान रखना है, 2 और 3 को एज इट इज रखेंगे, और बाकी जो एंगल है बच्चों हमें पता है हमने वो सब क्या कर रखे हैं, इक्वल कर रखे हैं, तो उनकी जगह पे उनके वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे एंगल 1 है तो एंगल 1 किसके इक्वल प्रूव किया था, एंगल 2 के किया था, तो एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 एज इट इज है, ठीक है। जो हमने एज इट इज रखे हैं उनको मैंने मार्क कर दिए पहले ही, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। प्लस एंगल 3 एज इट इज रहेगा,
और एंगल 4 को हम एंगल 3 लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल हैं, तो यहाँ पे भी एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह एंगल 5 को चेंज करना है क्योंकि हमें चाहिए एंगल 6। एंगल 5 और 6 इक्वल हैं, तो 5 की जगह हम 6 पुट कर देंगे, एंगल 6 प्लस एंगल 6, समझ गए। एंगल 7 को एज इट इज रखेंगे प्लस एंगल 8 किसके इक्वल है, एंगल 7 के, तो वहाँ पे हम एंगल 7 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 360। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, एंगल 2 हमारे कितने हैं, 2 हैं। एंगल 3 कितने, 2 हैं। एंगल 6 कितने, 2। एंगल 7 भी 2 है। ठीक है, सब एंगल कितने हैं हमारे पास, 2 2 हैं, यानी फेयर है। ठीक है, तो एंगल 2 कितने एंगल 2 हो गए, 2 एंगल 2, तो इसको लिखेंगे 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने हैं, एंगल 3 यानी 1 और 2, तो 2 है एंगल 3। इसी तरीके से 2 है हमारे पास एंगल 6 और 2 है एंगल 7 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो सारे एंगल्स कितने हैं, 2 2 हैं, तो 2 को हम क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो ये अंदर क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। 2 इधर मल्टीप्लाई में हो गया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, इम्प्लाइज एट, देखते रहो बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड 2 से कैंसिल करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 180, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, अब देखो एंगल 2 3 6 7, यानी फिगर में देखो बच्चों, एंगल 2 3 6 7, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के क्या है, अपोजिट साइड्स के एंगल है सेंटर से, तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, यानी इनका यू टोटल सम कितना है, 180 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे हम, अगर हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ क्या है, ये सेम है, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हम एक लाइन में कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। ठीक है, नहीं क्या है, सप्लीमेंट्री है। ओके, तो यही हमने क्या करना था बच्चों, प्रूफ, यानी हेंस प्रूफ। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.2 भी हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में कंप्लीट आ चुका होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।